बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं रिजवान जावेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक, एवोमीटर। एवोमीटर को देखने से पहले आपको प्रीवियसली जो हम पढ़ चुके हैं, गलवानोमीटर, एममीटर, वोल्टमीटर और ओहममीटर, तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो क्लियर हैं तो एवोमीटर को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इंतहाई आसान है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओहम्स। अब आप इसके नाम से ही देख लें, ए फॉर एम्पेयर्स, वी फॉर वोल्ट्स, और ये जो ओ है आपके पास ये ओहम्स। तो एम्पेयर्स यानी कि करंट आप फाइंड करेंगे एम्पेयर्स के अंदर, और वी पोटेंशियल डिफरेंस या इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, और ये क्या है जी, रेजिस्टेंस इन ओहम्स। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। अब आपने इस फिक को समझना है। अगर आप इस फिक को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो ये टॉपिक समझना आपके लिए नहायत आसान है। इसमें दो टर्मिनल्स हैं, एक ये Y है और दूसरा ये वाला होगा X। तो एक तरफ से करंट इंटर होगा और दूसरी तरफ से लीव करेगा। और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन स्विच। जिस तरह स्विच से आप बखूबी वाकिफ़ है। तो ये जब X1 पर होगा हमारे पास वोल्टिंग मेजरिंग सर्किट काम करेगा। तो इसके लिए हमने कौन सा पढ़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की आपको डायग्राम, उसकी अरेंजमेंट सारी आनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो करंट मेजर करने के लिए आप एम मीटर यूज़ करते हैं। तो सिंपली इस फंक्शन स्विच को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, X2 के साथ अटैच करेंगे। तो ये आगे लगा हुआ है एम मीटर का सर्किट। तो ये क्या करेगा, करंट मेजरिंग सर्किट बन जाएगा। तो करंट मेजर कर सकेंगे आप इसकी मदद से। और अगर आप रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट बनाना चाह रहे हैं इसको, यानी कि ओहम मीटर, तो इसी फंक्शन स्विच को आप अटैच करेंगे X3 के साथ। और आगे सर्किट लगा हुआ किसका, ओहम मीटर का। तो ये एक रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट बन जाएगा और साथ में ये गलवानोमीटर अटैच है। तो आइए इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो स्टार्ट में हम कहते हैं जी, ये जो फंक्शन स्विच है ये X1 के साथ अटैच, और X1 पर कौन सा सर्किट लगा हुआ है, वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, मींस यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो फौरी आपके जहन के अंदर आ जाना चाहिए कि वोल्ट मीटर की डायग्राम क्या है, उसमें रेजिस्टेंस और गलवानोमीटर की अरेंजमेंट क्या होती है। तो ये फौरी आपके जहन के में आ जाना चाहिए। तो ये इस फिक को देखें, ये अब इसकी इंटरनली डायग्राम यहाँ पर शो करवाई गई है। अब इसको मल्टी रेंज बनाया गया है। ये जो फंक्शन स्विच है हमारे पास, ये X1 के साथ अटैच है और यहाँ पर सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब ये मल्टी रेंज बनाया गया है। तो ये फर्स्ट वाली 5 वोल्ट और ये और रेजिस्टेंस लगी है, तो इसकी मदद से ये 15 वोल्ट तक इसकी रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हमारे पास क्या है जी, रेंज स्विच। तो सिंपली हम इसको चेंज कर सकते हैं। 5 वोल्ट की रेंज का आप बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अटैच कर देंगे। 15 वोल्ट की रेंज तक जाना चाह रहे हैं तो इधर इस फंक्शन स्विच को सिंपली यहाँ अटैच कर देंगे। 50 वोल्ट्स के लिए यहाँ पर और 150 के लिए यहाँ पर। तो ये रेंज स्विच है और इसके साथ ये गलवानोमीटर अटैच है। तो ये इस तरह की सिचुएशन आपके पास होगी। तो ये सर्किट कौन सा था, वोल्ट मीटर। इसी तरह अगर आप क्या करना चाह रहे, करंट मेजर करना चाह रहे, यानी कि फौरी आपके ज़हन के अंदर आना चाहिए करंट हम किस से मेजर कर सकते हैं,
एमीटर से, और जबकि गलवानोमीटर से क्या कर सकते थे, हम करंट को डिटेक्ट कर सकते, तो हम करंट को मेजर करना चाह रहे हैं। तो सिंपली इस फंक्शन स्विच को आप यहाँ पर X2 के साथ अटैच करेंगे, ये देखिए स्विच के अंदर। और मज़ीद आगे ये क्या है, ये स्विच आगे इस तरफ अटैच है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फौरी आपके जहन के अंदर एमीटर की फिग जो है वो आनी चाहिए, डायग्राम। उसमें क्या होता है, गलवानोमीटर और जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो पैरेलल लगी होती हैं, ये देखें ये पैरेलल लगे हुए हैं। तो ये रेंज स्विच है हमारे पास। तो इधर हमारे पास 500 मिली एम्पेयर है, 50 मिली एम्पेयर और ये 5 मिली एम्पेयर। तो ये मल्टी रेंज है, तो आप जिस रेंज में काम करना चाह रहे हैं उस जो आपके पास है ये रेंज स्विच है, उसको उसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, एमीटर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इसी फंक्शन स्विच को X3 के साथ अटैच करें तो रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट मींस ओहम मीटर, ओहम मीटर होगा। तो ओहम मीटर के हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास ओहम मीटर की डायग्राम है। इसमें क्या है, एक हमारे पास बैटरी है, ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, और ये गलवानोमीटर है, इसी तरह वाई स्विच है, और ये इधर रेजिस्टेंस है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं अननोन। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। तो ये क्या है जी हमारे पास एवोमीटर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इन ओहम्स। और मज़ीद जब करंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो फौरी आपके जहन के अंदर रहना चाहिए, हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ओहम मीटर आप यूज़ करेंगे। तो ये एवोमीटर ऐसा मीटर है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया एवोमीटर। अब इसकी जदीद फॉर्म भी आ चुकी हैं। तो पहले इस तरह के एवोमीटर यूज़ किए जाते थे, तो अब इसकी जदीद फॉर्म आ चुकी हैं डिजिटल, या डिजिटल मल्टीमीटर्स भी इनको बोलते हैं। तो इसका बड़ी सहूलत है इनके यूज़ करने की। इसमें पॉसिबल होता था कुछ ना कुछ आपकी रीडिंग में एरर आ जाएं, आपके देखने का ये जो लाइंस लगी हुई हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये देखने में हो सकता है कोई फ़र्क आ जाए, तो वैल्यू कैलकुलेट करने में फ़र्क आ जाए। तो डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए हैं, तो इनकी मदद से आप सिंपली एग्जैक्ट वैल्यू हासिल कर सकते हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे स्विच की या फंक्शन स्विच की, ये देखें ये आपके पास ये स्विच है। तो इसको आप सिंपली जिस तरफ आप जो चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं उस तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह ये V अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर ये V लिखा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, सिंपली आप इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, इसके साथ कनेक्ट करवा लेंगे। तो इस मीटर की मदद से आप ये सारे काम अंजाम दे सकते हैं। अब इसके कुछ फ़वाइद हैं, उनको हम देख लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के। इट इज़ डिजिटल वर्जन ऑफ एन एवोमीटर, इजी टू ऑपरेट एंड मच ईजियर टू रीड। एग्जैक्टली ये जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया इस चीज़ को, एक तो ऑपरेट करना इससे इंतहाई आसान है, और मच ईजियर टू रीड, यानी कि जो भी रीडिंग आएगी आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इट रिमूव्स द रीडिंग एरर। रीडिंग एरर की अभी हमने बात की, तो फर्स्ट ईयर में भी आप देख चुके हैं कि काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, आपके देखने का अंदाज़ जो ऑपरेट कर रहा है हो सकता है वो इतना टेक्निकली अच्छा ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रीडिंग एरर्स आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, आपको एग्जैक्ट रीडिंग यहाँ पर देगा। इट रिमूव्स द रीडिंग एरर एंड इट शोज़ द डिजिटल वैल्यूज़ विद डेसिमल पॉइंट। अब ये भी देखें, अब इसकी इतनी एक्यूरेसी है कि ये इशारिया के बाद भी आपको रीडिंग देता है कि इशारिया के बाद कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर ही अब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसको यूज़ करना इंतहाई आसान है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एवोमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।